बात करेंगे कंडीशन पर जिसमें दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कॉमन है, और अगर वो रूट कॉमन है तो ए बी सी यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इनके बीच का रिलेशन क्या रहेगा। आराम से एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये if one root is common, then दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन अगर है तो क्या कंडीशन रही होगी, पहले मैं समझाता हूँ फिर आप समझिए। इनिशियली हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन यहाँ पर, ठीक। इसको हम लोग बेटा इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, फर्स्ट कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी जो इक्वेशन है उसको कैसे लिखा जाए, a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक। तो दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन दोनों में एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, एक्स के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, उनको अलग अलग सिंबल से हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया। रीजन क्लियर है, क्योंकि दो इक्वेशन है तो रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग होना ही चाहिए। अब देखो, पहली इक्वेशन के दो रूट होंगे और दूसरी इक्वेशन के भी दो रूट होंगे, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ रूट 2 ही। और अगर कोई कहता है कि 2 से ज्यादा रूट है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोलिए, इसको आइडेंटिटी बोलिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर पर बात कर चुके हैं, तो सिंपली मैं ये बोल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारे ए बी सी जीरो है ना। अगर सारे ए बी सी जीरो होते तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों क्या बन गई होती, आइडेंटिटी। ना तो a1 b1 c1 जीरो है सारे, ना ही a2 b2 c2 जीरो है, यानी पहली और दूसरी इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट जीरो है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक। अब देखो, इफ वन रूट इज कॉमन, तो अब की बार बोला गया है, क्या बोला गया है इसको समझें कि पहली इक्वेशन थी a1x² प्लस b1x प्लस c1, और इस इक्वेशन के दो रूट थे, तो रूट आपकी मर्जी क्या माने, तो लेट रूट्स आर जो भी आप बोलना चाहें, अल्फा 1 और बीटा, ऐसे मान, ठीक। पहली इक्वेशन के रूट हो गए अल्फा 1 और बीटा। दूसरी इक्वेशन लिखी a2x² b2x प्लस c2। अब इसके रूट्स, वो कह रहा है कि एक रूट कॉमन हो, एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो, ऐसा बोला है। तो तुम बताओ, मैंने लिखे रूट्स अल्फा 2 और बीटा, तो कौन सा रूट कॉमन कर दिया, आपको दिख रहा है ना। बीटा पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है क्योंकि उसका भी रूट बोल रखा मैंने, और बीटा बेटा दूसरी इक्वेशन का भी रूट है, तो क्या बात यही निकल कर आई कि एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन है। बिल्कुल ऐसा ही है, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, अभी वैसे डाउट वाली कोई बात है नहीं। अब देखो, बीटा पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों का रूट है, बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा ये समझिएगा। बीटा को पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों में सेटिस्फाई, दोनों में सब्स्टिट्यूट करो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बीटा दोनों इक्वेशन का रूट है, तो हम लिख सकते हैं a1 बीटा स्क्वायर
प्लस b1 बीटा प्लस c1 बराबर 0। ठीक, बोलो बच्चे, ये बात समझ में आ रही है? पहली इक्वेशन का रूट बीटा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, दूसरी इक्वेशन का रूट भी तो है बीटा, तो उसको क्यों छोड़ दे, उसको भी लिखने वाले। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये बॉक्स आपको समझ में आया कि नहीं बताओ भाई? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बीटा दोनों इक्वेशन का रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई किया, इसमें क्या दिक्कत है? चलो अब हम इसको एक इक्वेशन बोल दें, इक्वेशन थर्ड, और इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 4। ऊपर दो इक्वेशन लिखी गई थी, है ना? और अब इन दो इक्वेशन में एक रूट कॉमन होने की कंडीशन निकालनी है। कंडीशन किस पर होगी बेटा? ये जो a1 b1 c1 into b2 c2 लिखे हैं ना, इन पर हमें ऐसे रिस्ट्रिक्शन को, इनका ऐसा रिलेशन फाइंड करना है ताकि दिखे कि एक रूट कॉमन हुआ है। तो हमने उल्टा काम किया, हमने मान लिया बीटा कॉमन रूट है और फिर देखा कि अगर एक रूट दोनों इक्वेशन का कॉमन है तो a b c आपस में कैसे रिलेटेड होंगे। चलो बताओ। अब आपको याद है, आपने एक मेथड छोटी क्लासेस में पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, मैं याद दिलाता हूँ, आप सबको याद आ जाएगा। इस इक्वेशन में बीटा स्क्वायर बीटा और यहाँ कांस्टेंट। ठीक, तो क्या आपने ये सीखा है? ऐसे करते थे, याद करो, अल्टरनेट साइन। बड़ी क्लासेस में इसको आप क्रैमर रूल की तरह जानते हैं, डिटरमिनेंट में पढ़ते हैं। क्या लिखते थे यहाँ पर बताओ? बीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट छुपा दीजिए दोनों इक्वेशन, याद आया? और ये देखो बीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट छुपाने के बाद इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो। यानी मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कोफिशिएंट को देके मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2, यहां लिख रहे हैं b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, एलिमिनेशन का एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस मेथड को बोलते हैं। हम सबने किया है, ऐसा कोई भी नहीं आप में जिसने ना किया हो, भूल गए हो तो बात अलग। अल्टरनेट साइन रहते हैं, याद है ना, प्लस माइनस प्लस। अब बीटा के साथ डिनोमिनेटर में तो बीटा का कोफिशिएंट छुपा देते हैं। ठीक, a1 c2 लिखा माइनस a2 c1। अब कांस्टेंट टर्म को छुपा दीजिए, डिलीट करिए, और a1 b2 माइनस a2 b1 इसको वहां डिनोमिनेटर में लिखते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, चेक कर लो। आप याद रखिए कि ये वाला पहला है एरो और ये वाला दूसरा है। ठीक है, समझ में आया? b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक, मतलब पहली रो से दूसरी रो में जाना है। बोलो भाई, ये क्लियर है कि नहीं? इसी मेथड को आगे आप 12th में बोलते हो क्रैमर्स रूल, डिटरमिनेंट वाले चैप्टर। शायद आपको याद हो, मैं बताता हूँ। अच्छा देखो, a1x प्लस b1 y इक्वल टू c1, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप, और यहाँ x लिखते हो डेल्टा अपॉन डेल्टा x, सॉरी डेल्टा x अपॉन डेल्टा, ऐसे करते। नहीं याद है? नहीं याद है तो फिर बात करते हैं डिटरमिनेंट वाले चैप्टर है, फिलहाल यहाँ पर। अब क्या करें? फर्स्ट और थर्ड रिलेशन को एक साथ देखिए, यानी पहला और तीसरा पार्ट बराबर है। तो बीटा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या देखूंगा कि ये जो पार्ट है b1 c2 माइनस b2 c1, ये यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितनी इक्वेशन है बताओ? फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड, कितनी डिफरेंट इक्वेशन है बोलो जरा देखें।
6. ये अगर तीन चीजें आपस में बराबर है, जैसे मैं लिखता हूं a बराबर b बराबर c, तो कितनी अलग अलग इक्वेशन है? a बराबर b एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है ना। अब तुम कहोगे नहीं एक और हो सकती है a बराबर c, तो ये कोई नई इक्वेशन नहीं है। अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो a c के बराबर तो है ही। यानी अगर ऐसे मैं लिख रहा हूं तो ये दो डिफरेंट इक्वेशन है। फर्स्ट थर्ड के बराबर कर दो, सेकंड फर्स्ट के बराबर कर दो, या सेकंड को थर्ड के बराबर कर दो, किन्हीं दो को बराबर कर दीजिए तो ये दो डिफरेंट इक्वेशन आपको मिलेंगी। चलिए करते हैं इस काम को, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट और थर्ड को बराबर करो। तो क्या हमें ये बात समझ में आई कि बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b। ये आपको समझ में आया बीटा स्क्वायर की वैल्यू? चेक करिए। इसी तरह से अगर मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट करूं तो देखो सेकंड और थर्ड को इक्वेट करने में बीटा की वैल्यू क्या है, आप चेक कर सकते हो। बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू आएगी a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b। देख लो ये रिलेशन आपको समझ में आया कैसे लिखा गया है? देख लीजिए, समझिए फटाफट। ठीक है सर? यस सर। ठीक है, कोई कमी? इसको इसके बराबर किया, देख लो। या माइनस साइन ही था? माइनस साइन है। माइनस साइन लो, माइनस साइन बाहर लगा। चलो कोई कमी नहीं। अब देखो मैंने अभी कहा कि ये तरीका जो है वो एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। अब मैं अगर दूसरे वाले एक्सप्रेशन से बीटा का स्क्वायर कर, यहां से देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर कर दूं, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और जो ब्रैकेट में लिखी क्वांटिटी है उसको आप एज इट इज पढ़ा रहने दो। ऐसे लिखो a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b, और यहाँ कर दो इसका। देखो ध्यान से सुनो, ये बात पक्की हुई कि नहीं? और अगर पक्की है ये बात तो यहाँ से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन निकालने जा रहे हो। इसको आप बोलो फिफ्थ इक्वेशन, और ये हो गया छठा इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब बताओ दोनों ही जगहों पर तुमने बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिख रखी है, ये देखो इधर शिफ्ट कर दिया, ये भी बीटा स्क्वायर, ये भी बीटा स्क्वायर। तो बताओ क्या दोनों के जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करें, चेक करिए आराम से, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। हम लोग यहाँ लिखेंगे फिर से यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। आराम से देखो, हम लोग इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को यूज करें, और क्या ये लिख सकते हैं? आप बताइएगा। b1c1
माइनस, या इसको पहले लिख लो, A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। ठीक, इसका स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन लिखी, छठी वाली, 6। ये बराबर है, ऊपर लिखे एक्सप्रेशन के, कौन सा है ये एक्सप्रेशन, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। और अगर ये बात क्लियर हुई, देखो तो डिनोमिनेटर में क्या फर्क पड़ा, मैं यहीं पर बताता हूँ, या एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। क्या आप यहाँ से ये समझ पाए कि A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, ये बेटा होगा A1B2 माइनस A2B1। पहला, सर आप म्यूट हो गए। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, चलिए, A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1, और ये B1C2 माइनस B2C, ये बात आपको समझ में आई। और ये वो कंडीशन है जिसके होते हुए अगर ये कंडीशन A1B1C1 और A2B2C2 इस इक्वेशन से रिलेटेड है, तो पता है क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन होगा। तो ये वो कंडीशन है जो हमें याद रखनी है, बात समझ गए। और अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन होती है ए बी और सी के बीच में, तो ऊपर लिखी दो इक्वेशन में एक रूट ऐसा जरूर होगा जो कॉमन रहा होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को याद करना बड़ा ही आसान है। आप यहाँ देख लो, जरा ध्यान से देखिए, और मैं आपको कुछ ऊपर दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इधर देखना, A1C2 माइनस A2C1, तो इस पर आ A1C2 माइनस A2C1, A1C2 माइनस A2C1, ठीक है, लिखा है ना। ये जो बड़ा वाला क्रॉस बन रहा है, ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन दे रहा है, और दो छोटे क्रॉसेस बन रहे हैं, एक यहाँ, इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे जस्टिफाई करोगे, देखो A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, और एक इधर बनता है B1C2 माइनस B2C1। तो आप इस वाली ट्रिक को यूज करते हुए, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो ट्रिक मैंने बोली इसको यूज करते हुए क्या वो कंडीशन देख पा रहे हो जब दोनों इक्वेशन के बीच में एक रूट कॉमन हो? क्या वो कंडीशन आप देख पा रहे हैं जब दोनों इक्वेशन के बीच में एक रूट कॉमन हो? देख लो बेटा, फिर से, चलो एक मिनट, एक मिनट, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको कनेक्टिविटी इशू है लगता है आपको की तरफ से। आज की क्लास में हम कर क्या है, 2 मिनट में मैं समराइज कर रहा हूँ। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हमने कहा कि अगर इन दो का एक रूट कॉमन हो तो कोएफिशिएंट कैसे रिलेटेड होंगे, यानी कोएफिशिएंट पर क्या रिस्ट्रिक्शन डाला जाए
जिससे कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो गया। तो पहली कंडीशन इफ वन रूट इज कॉमन, यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिखी और पहली इक्वेशन के रूट एज्यूम कर लिए अल्फा 1 बीटा, दूसरी इक्वेशन के रूट एज्यूम कर लिए अल्फा 2 और बीटा। तो कौन सा रूट कॉमन हो गया? बीटा। यानी इनमें अब एक रूट कॉमन है और वो रूट है बीटा। फिर हम लोग ने क्या किया, देखो अगर बेटा बीटा कॉमन रूट है तो बीटा पहली और दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये लिख लिया। इसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, शायद 8th 9th में शुरू हो जाता है। बीटा स्क्वायर एक अननोन था, उसको लिखा ऐसे, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा और कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए 1, और डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन लिखा रहता है। ध्यान से सुनो, ये मेथड आप सबने सीखा है। साइन कैसे होते हैं? अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, यानी शुरुआत यहां से हुई, मैं फटाफट लिख के बता देता हूं। इसको देखकर हमने लिखा था बीटा स्क्वायर अपॉन माइनस बीटा अपॉन कोई एक्सप्रेशन आना था, ये लिखा। अब बीटा स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर में क्या आता है? तो बीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट छुपा लो और यहां से शुरू करो, b1 c2 b2 c1, ये लिखा है b1 c2 b2 c1। ये जो रेड वाले क्रॉस है इस पर देखिए, b1 c2 b2 c1, फिर माइनस बीटा। जब बीटा का के साथ डिनोमिनेटर का टर्म लिखने जा रहे हो तो बीटा का कोएफिशिएंट छुपाइए, ये देखिए a1 c2 a2 c1 यहां पर। फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट को छुपाओ, b1 a1 b2 a2 b1, ये लिख दिया। ठीक है, तो ये बात आपको लिखनी आ गई, इसलिए अब इसको हटा दें, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब क्या किया गया, इसको भी समझो। इस रिलेशन में हमने फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया और एक बार सेकंड और थर्ड को इक्वेट किया। अभी मैंने बताया कि a बराबर b बराबर c, अगर कहीं ऐसा लिखा है a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो ये रिप्रेजेंट करता है दो इक्वेशंस को, a इक्वल टू b और a इक्वल टू c। ठीक, अब तुम कहोगे नहीं एक और है b बराबर c भी तो है, तो ये जो b बराबर c है ये इसी से डिराइव्ड है, ये कोई नई इक्वेशन नहीं है। इसलिए अगर कहीं लिखा है a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो इट रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट इक्वेशंस। तो हम लोग ने क्या करा, देखो हम लोग ने बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हुए, और बीटा की वैल्यू निकाल ली सेकंड और थर्ड को इक्वेट करते हुए। These are equation number 5 and 6, यहाँ देखिए। ठीक, अब सॉरी 5, तो ये था बीटा स्क्वायर की वैल्यू और दूसरा हमने बीटा की वैल्यू निकाली, इसका कर दिया स्क्वायर यहाँ पर। जब स्क्वायर किया तो इस फॉर्म से भी बीटा स्क्वायर आ गया। अब दोनों बीटा स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, क्योंकि वी हैव टू एलिमिनेट बीटा, क्योंकि जो कॉमन रूट है उसको आप बीटा की बजाय गामा डेल्टा कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, तो वो हमको एलिमिनेट करना है। अब जब इन दोनों को इक्वेट करा तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट मिला, ये वाला। ठीक, दोनों को इक्वेट किया। अब आप लोग समझे ध्यान से, यहां से एक a1 b2 a2 b1 का डिनोमिनेटर का टर्म कट दिया, और ये वो कंडीशन आई, ये वो कंडीशन आई जिस पर ऊपर लिखी दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। इसको ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया कि जो बड़ा वाला क्रॉस है ना, ये व्हाइट वाला a1 c2, आप देखो a2 c1, ये यहाँ रखा हुआ है। ठीक, बड़े वाले क्रॉस के साथ जो एक्सप्रेशन बनता है उसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और छोटे वाले क्रॉसेस के साथ जो एक्सप्रेशन बनते हैं उनका प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में। सिंपल बात है, ये याद रखने के लिए है। यहाँ पर भी दो टर्म है, पावर 2 है, तो इधर भी कितने टर्म है, पावर 2। ठीक है, ये मैंने रिलेट किया है क्योंकि इतना सब कुछ बार बार करना पॉसिबल नहीं होता। अब देखो इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। देखो सवाल लिख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, find the value of a for which
the equations for which the equations और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x minus 2 equal to 0 has a common root। ये बड़ा ही साधारण सा सवाल है। पहला इसको देखो, कह रहा है k की वैल्यू बताओ जिससे कि इन दोनों के बीच में एक रूट कॉमन होता है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, बहुत आसान है। दो तरीके क्या है देखो, 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0, ये रहा पहली इक्वेशन। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन, इनफैक्ट दूसरी इक्वेशन में k है ही नहीं, दूसरी इक्वेशन में k है ही नहीं। ठीक, देखिए ऐसे लिखा और वो कह रहा है कि k की वैल्यू बताओ ताकि एक रूट कॉमन हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं इसको, दूसरी इक्वेशन को आप सॉल्व करें और रूट निकालो। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x, मैंने कहा कि एक से ज्यादा मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, या फिर जो मैंने बताया वो कैसे करेंगे, बड़े वाले क्रॉस को लिखो, बड़ा वाला क्रॉस यानी यहाँ पर ये देखो, तो 3 क्या लिखेंगे, 3 इंटू -2, तो ये हो गया माइनस का 6, लिखा है कि माइनस का 6। और इस तरफ कितना हो रहा है, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 2 4, माइनस का 6 माइनस का 4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो छोटे वाले प्रोसेस है उनको देखो, ये देखो एक ये और एक इधर बनेगा। लिखो भाई, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 यानी 9 माइनस 2 इंटू 4k यानी 8, ये हो गया 9 माइनस 8। ठीक है बच्चों, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4k इंटू -2 यानी -8k, और इधर 3 इंटू 2 -6, जरा यहां से k की वैल्यू बता दीजिए। अब इस तरफ हो गया 100 और दूसरी तरफ आप चेक करो 9 माइनस 8k, और ये लिखा जा सकता है 6 प्लस 8k, और माइनस साइन को आप चाहो तो इसमें एडजस्ट कर दो, यानी एडजस्ट करने का मतलब हुआ कि आप लिख सकते हो 8k माइनस 9। अब इसको सॉल्व करके बताइए k की वैल्यू जल्दी बताओ। k की वैल्यू बताओ, सॉल्व करके k की वैल्यू बताओ, मल्टीप्लाई करो और कोई रास्ता है नहीं खुला, तो कितना आ रहा है 48k। तब तक आप सॉल्व करते रहिए और जो सॉल्व कर लिए वो बता दिए, 64k स्क्वायर 54
करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। 64 इधर 100 है, दूसरी तरफ 64 के स्क्वायर है और 72 माइनस 48, तो 72 माइनस 48 माइनस का 24 और के माइनस का 54। सॉल्व करो बेटा, बताओ क्या है, के की वैल्यू बताओ जल्दी। तो 64 के स्क्वायर 24 के, देखो यही बंदा है 1.75. Yes, sir. यही बंदा है, तो के की वैल्यू आ रही है कुछ 1.75. 1.75 ऐसे निकालो, दो आ रही होंगी बेटा। So 1 minus 1.4. अच्छा 1.2 निकाल लीजिए, फैक्टर किए क्या, वेक्टर फॉर्म में बोलो ज्यादा नहीं, बोलो। श्रीधरा 4 मैट्रिक्स से निकाले. कितना? श्रीधरा 4 मैट्रिक्स से निकाले. अच्छा अच्छा, चलो चलो, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे करने जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। एक और तरीका हो सकता था, इसीलिए मैं बात कर रहा था कि हर सवाल को पहले आप समझ लो। ये तो मेथड बनता कि मैंने अभी अभी पढ़ाया और आपने कहा कि इसी से कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर अप्लाई करना है तो कोई गड़बड़ नहीं है, सीधा 4 मेथड लगाओ, फैक्टर करने की कोशिश करो, लेकिन टाइम लगेगा। तो अब हम लोग तुरंत भाग लेते हैं दूसरे मेथड पर। दूसरे मेथड में आप लोग क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर, ध्यान से समझिए, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट निकाल दिए, ठीक, दूसरी इक्वेशन के रूट निकाल लेते हैं। तो इसके तो फैक्टर बड़ा आराम से हो रहे हैं, और क्या हो रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो हो रहा था। नाउ दिस इज 2x कॉमन, तो कितना बचा, x प्लस 2। यहाँ पर बच्चों -1 कॉमन है, तो x प्लस 2। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 2। आराम से समझो, जल्दबाजी बिल्कुल ना करो, यूं लिखा जा सकता है। दिस इज आवर सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। अब जब आप ऐसा लिखते हो तो x की दो वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल। कौन सी दो वैल्यूज, एक है 1/2 और दूसरी है -। ये बात समझ में आ रही है? देखो क्या ये तुम्हें क्लियर हुआ? Yes, sir. अब कह रहा है कि एक रूट कॉमन है इसमें से, तो k की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करो, इफ 1/2 इज कॉमन रूट, अगर 1/2 वो कॉमन रूट है, अगर 1/2 वो कॉमन रूट है जो दोनों इक्वेशन, वो रूट है जो दोनों इक्वेशन का रूट है, यानी कॉमन रूट, तो 1/2 दूसरी इक्वेशन का तो रूट है ही, पहली को भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्योंकि पहली इक्वेशन का रूट है। तो वही मैं कह रहा हूं, इन दोनों में से हो सकता है 1/2 कॉमन हो और हो सकता है -2 कॉमन हो, क्योंकि k फिक्स नहीं है। यही तो हम लोग को बताना है कि अगर 1/2 कॉमन रूट होता तो k की वैल्यू क्या होगी, और अगर -2 दोनों इक्वेशन का रूट होता तो k की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करें, दूसरी इक्वेशन इजीली सॉल्व करी जा सकती है, उसके रूट निकाल लें और फिर कहें कि 1/2 अगर पहली इक्वेशन का भी रूट होता तो क्या लिखते बताओ। तो हम लोग लिख रहे होते 3 1/2 का स्क्वायर। चलो सारे लोग सॉल्व क्या करो भाई, 1/2 प्लस 2 बराबर 0। अब बताओ k की वैल्यू जल्दी से, कितना वैल्यू आ रही है, -11/8. -7/4, 11/8. -11/8,
यस सर। ठीक। और दूसरी वैल्यू के की अगर चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, समझा करो क्वेश्चन को। इफ -2 इज कॉमन रूट, तो अब की बार -2 को सेटिस्फाई करा। अब नाउ यू कैन सॉल्व, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। -2 अगर दोनों का कॉमन रूट है तो -2 को सेटिस्फाई करा दो, तो 3 × 4 हो गया 12, और ये हो गया -8k और +2। देखिए तो 7/4 बच रहा है। ठीक, दिस इज 7/4। a की वैल्यू यहां से आती है, यही करना है 7/4। तो दो वैल्यू का आंसर या तो -11/8 है एक वैल्यू, और दूसरी के की वैल्यू है 7/4। चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर यहीं पर सपोज एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर यहीं पर वो कुछ इस तरह का काम किया होता, इस तरह का, यहां पर के लिख देता हो, ठीक, 3x² + 4kx + 2 and 2x² + 3kx - 2 = 0 has a common root, then find the value of k। बात समझ में आई? अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज आएगा। मैंने कहा कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पिछले सवाल से ही कनेक्ट कर देता हूं, देखो क्या आंसर आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वही रहेगा। +3kx, ये इक्वेशन 3 शायद है, 2x² + 3kx माइनस, हाँ यही। अब इसमें पूछा गया बेटा कि k की वैल्यू बताओ ताकि दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहां से देखो बड़ा वाला क्रॉस इस तरफ है, यानी 3 × -2 कितना हो गया बेटा, -6। ठीक, तो बड़ा वाला क्रॉस क्या बनेगा, यही तो बनेगा। तो कर लो आराम से, देखो, और 2 - 2 तो -4। ठीक है, देखिए किस तरह के चेंजेस आएंगे, आप चेक करिए। और दूसरी तरफ बनेगा छोटा वाला क्रॉस, देखो 3 × 3 तो 9 माइनस 9k माइनस 8k। ठीक, और दूसरा छोटा वाला ये वाला 4k × -2 यानी -8k, और ये हो जाएगा ना -8k + 6। यही रहा +6k या -6k। सर -6 का है। -6 ये वाला क्या लिखा था, यहाँ -6k। समझ में आया सर वो नीचे वाला 2 माइनस का है? क्या? सर वो इक्वेशन में 2x, तो सर नीचे वाला -2 है लास्ट में। ये -2 है ना, ओके सर। सही तो है। देखो 3 इसमें आ रहा है, ये -6 -4k है। दूसरा वाला क्या लिखा है, ये वाला लिखो 9k -8k की, और ये वाला लिखो -8k -6k। सही है बेटा? ठीक है, अब हमको k का वैल्यू पता करना है, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं, 100 हो गया। ठीक, और इस तरफ कितना बचा k, इधर कितना बचा 14k विद माइनस साइन। चेक करिए, यही आ रहा है ना, देख लो क्या बता रहे थे चिराग। नहीं सर, वो पूछ रहा था नीचे वाला -2 है ना, वो ठीक हाँ, हो गया सर।
14k स्क्वायर इज इक्वल टू -100। तो यहां से क्या इंटरप्रेट करोगे, क्या इंटरप्रेट करोगे बताइए। कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ये एब्सर्ड वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि के स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा क्या? ठीक, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। याद करो जब मैंने क्वाड्रेटिक शुरू किया था तो कहा था ना कि एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट ये सब कुछ रियल है, एक्स की कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट रियल है। तब हम उस इक्वेशन में ये सारे कॉन्सेप्ट लगा देते, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कहाँ चेंज कर दिया जाए जिससे कि सब ठीक बैठ जाए। इसको भी कोई एक चेंज कर दो, इधर तो कोई फायदा होगा नहीं। ये वाला चेंज करो, यहाँ पे माइनस कर, देखो क्या चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखो समझो। अगर मैंने ये माइनस किया तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक। और कहाँ चेंज आएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये एज इट इज रहा, और ये रहेगा 9, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अगर वो चेंज किया तो देखो इस तरह की इक्वेशन है और मुझसे पूछा गया k की वैल्यू ताकि एक रूट कॉमन हो जाए। देखना जरा ध्यान से, तो इधर तो हो गया 100 और इधर हो गया 17 इंटू 2k स्क्वायर, यानी सीधा सीधा लिखो 34k स्क्वायर। तो k स्क्वायर निकल कर आया 100/34 और k की वैल्यू निकल कर आई ±10/√30। तो अगर k की वैल्यू +10/√34 है या -10/√34 है, तो इस तरह की दो इक्वेशन जो अपने ऊपर लिख रखी है, इनका एक रूट 100% कॉमन बनने वाला है। चेक कर लो, क्यों भाई, क्लियर, समझ में आ गया? देखिए इसका एक रूट 100% कॉमन बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पर इसमें हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये कंडीशन याद रखना जरूरी है और बहुत आसान है। बड़े वाले क्रॉस पर जो कोएफिशिएंट पढ़ रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका स्क्वायर है, और ये छोटे वाले क्रॉसेस पर जो कोएफिशिएंट बनाए गए हैं, ठीक है, या उनको रिलेट किया गया है उनके प्रोडक्ट के बराबर। चलो अब देखो, इसके बाद बात करते हैं कि अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए तो क्या होगा। इफ बोथ रूट्स कॉमन, अगर दोनों रूट कॉमन होने तो क्या रिस्ट्रिक्शन है। देखो पहली इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, ठीक। अब इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा बोलो, है ना। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। इस इक्वेशन के रूट भी अल्फा और बीटा होंगे क्योंकि दोनों रूट कॉमन होते हैं, और क्वाड्रेटिक में रूट तो दो ही होते हैं। तो अगर पहली इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन के रूट ऑब्वियसली अल्फा बीटा ही लेने पड़ेंगे ना। अगर दोनों रूट कॉमन है, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, ये सिचुएशन समझो जरा, दोनों रूट कॉमन होंगे। मैं इक्वेशन पहले लिखूंगा और फिर बोलूंगा उस पर कि इसमें क्या बात ऐसी है तो दोनों रूट कॉमन होंगे। देखो इस इक्वेशन के रूट क्या है, 2 और 3, सबको मालूम है, बहुत ज्यादा टाइम उसके नाम। अब मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया ऐसा कुछ। क्या इस इक्वेशन के रूट बदल जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता बदल जाएंगे, क्योंकि इट कैन बी रिटन लाइक दिस, लाइक दिस। अब बेटा 2 तो 0 होगा नहीं,
है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दो नंबर हैं, एक ये ब्रैकेट में लिखा है एक्सप्रेशन और एक बाहर लिखा है 2, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो अब किसी बच्चे को भी मालूम है कि 2 तो 0 होगा नहीं, यानी कि ब्रैकेट में लिखा जो टर्म है, जो एक्सप्रेशन है, वो 0 हुआ होगा। और अगर ये 0 हुआ होगा तो x की यही दो वैल्यू आई होगी, ठीक। यानी अगर मैं इस इक्वेशन को 2 3 4 5 किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट में चेंज नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, आप सबको मालूम है नहीं आएगा। तो क्या किया जाए, देखिए ध्यान से। ऐसे केसेस में क्या आपने एक बात ऑब्जर्व करी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर 1 नीचे 2, एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर -5 नीचे -10, क्योंकि इक्वेशन वो सेम हो जानी है। और अगर इक्वेशन सेम हो जानी है तो उनके जो रिस्पेक्टिव टर्म के कोएफिशिएंट है, रिस्पेक्टिव टर्म का मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ ही रिलेट करें, ऐसा नहीं इधर एक्स स्क्वायर उठा लिया उधर कांस्टेंट, ठीक। तो रिस्पेक्टिव टर्म के कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो सेम होता है। देखो 1/2, ये भी 1/2 और इधर भी 1/2। बात समझ में आई। तो अब मैं एक्सप्लेन में इसीलिए करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो बता दिया। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c। तो अगर ऐसा रहेगा आप समझ लीजिए कि दोनों रूट कॉमन हो चुके। नोट करिए ये कंडीशन, फटाफट लिखिए। बोथ रूट कॉमन की कंडीशन लिखो। If equations x square plus 2x plus 3 equal to 0 and दूसरी इक्वेशन भी है ax square plus bx plus c equal to 0। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। अब वो कह रहा है कि अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c रियल नंबर है और क्या है has a common root, has a common root, then a ratio b ratio c is, और देखो ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 3:2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:3:1:3:2, तीसरा है 3:1:2 और चौथा है 1:2। आप अटेम्प्ट करिए, मैं 5 मिनट देता हूँ, जल्दी देखिए आपने सीखा क्या है। सर डी।
सबसे पूछूंगा फिर मैं फटाफट बताओ। सर डी। ठीक बताया, देख लो भाई आपको आंसर चेंज करना चाहे तो बताओ। बोलो। इसका 1 2 3 डी। और ये सवाल शायद ये में पूछा गया है, और शायद पूछा गया ये तो पक्का है, लेकिन ईयर मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ 2013, हाँ ठीक है, 2013 में ही पूछा है, 2013 में ही पूछा गया आईआईटी में ये वाला सवाल। देखो अच्छा, इसमें चिराग ने सबसे पहले आंसर दिया, आप लोग भी जान रहे हो। इस इक्वेशन में एक रूट कॉमन होने की बात कही गई है या दो रूट कॉमन होने की बात कही गई? पहले तो ये देखो, यहां पर एज अ कॉमन रूट, ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये तो कहा नहीं कि दोनों रूट कॉमन हो जाए, क्यों भाई? क्या मैंने ये कहा कि दोनों रूट कॉमन हो जाए? मैंने कहा एक रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन है? तुम्हें लग रहा होगा, देखो कई लोग ने ये आंसर दे दिया, सही भी यही है, डी ही सही है, लेकिन क्या आपने इसके अंदर की बात सोची? ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ, नेक्स्ट टर्न पर इस पे और डिस्कशन होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मैं बोल दूं x² प्लस x प्लस 1, ठीक, समझने की कोशिश करना। अब इसके रूट निकालूंगा तो मैं निकाल रहा हूं -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। कोई डाउट नहीं, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो एक रूट आया -1/2 प्लस माइनस i रूट 3/2। ठीक, कितना आप में से सारे लोग जानते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट क्या लिखा जाता है? आयोटा i, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक, इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म लेता हूं, मैं रूट लिख रहा हूं p प्लस आई क्यू, तो दूसरा क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, p माइनस आई क्यू। नेक्स्ट टर्न पर इस पे डिस्कशन होगा, तभी मैंने कहा कि आपने आंसर दे दिया, फॉर्चुनेटली सही भी हो गया, लेकिन देखो जिसने ज्यादा दिमाग लगाया होगा, हालांकि आपने पूरी बात नहीं सोची, लेकिन जिसने और ज्यादा सोचा होगा उसने शायद गलती करके आया होगा। देखो हुआ क्या, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कैसे हो गए? कॉम्प्लेक्स हो गए। जब इमेजिनरी पार्ट प्रॉपर्ली वहां पर आ जाता है तो ये कैसा रूट हो जाता है बच्चे? कॉम्प्लेक्स। समझ में आया चिराग? शाबाश। यस सर। यस सर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रूट में एक खास बात है कि अगर एक रूट 2 प्लस 3i है तो दूसरा रूट जानते हो क्या होगा? आप उसको रोक नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस लगा है, दूसरा हो जाता है 2 माइनस 3i। ठीक, जैसे कहीं पर एक रूट है 1 प्लस i, कहा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का मतलब रूट 2 ही है, और एक रूट ये है 1 प्लस i, तो दूसरा बताओ या ना बताओ, मुझे पता है दूसरा फिर क्या हुआ, पता है? जानते हो क्या हुआ? इसको नेक्स्ट टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो रूट होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, एक अगर प्लस तो दूसरा माइनस, एक अगर p प्लस आई टाइम्स क्यू तो दूसरा p माइनस आई टाइम्स क्यू, 100% ऐसा होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं, ये बात जान लीजिए, ना जाने तो और अच्छा है, क्योंकि अगले टर्म पर हम लोग इसको बिल्कुल शुरुआत से करने वाले हैं। ठीक, ध्यान से सुने। अब अगर सोचो जरा, यही हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का एक रूट है, उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा, एक रूट है 2 प्लस 3i और दूसरा रूट है 2 माइनस 3i। इस इक्वेशन अगर ये वाला रूट यहां पर कॉमन हुआ, अब इसके भी दो ही रूट हो सकते हैं, तो चिराग ध्यान से सुनना, अगर ये वाला रूट इसका रूट हुआ तो क्या इस इक्वेशन का दूसरा रूट पता है तुम्हें? यस सर। कौन सा? 2 माइनस 3i। 2 माइनस 3i होना बिल्कुल 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 जरूरी है, अदरवाइज पूरा मैथ्स फेल हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर वाइज आते हैं, कॉम्प्लेक्स
रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला रूट कॉमन हुआ तो डेफिनेटली 2 माइनस, देखो कॉन्सेप्ट कितना बड़ा था, सवाल भले ही आपने सही कर लिया हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ये देखो कितना अच्छा सवाल है कि इसका अगर 2 + 3i रूट कॉमन है तो दूसरा रूट भी कॉमन होगा, ठीक। क्योंकि इस इक्वेशन के दोनों रूट कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, आप निकाल के देखोगे तो आप देखिए b² कितना है 4 माइनस 12, क्यों भाई, समझ आया? तो -2 प्लस माइनस 2 रूट 2i अपॉन, तो ये बना क्या -1। इस इक्वेशन के रूट देखो क्या बना, बोलो भाई, एक रूट सर? बना। हाँ सर वो आई कब आता है, कॉम्प्लेक्स साइन कब आता है? आई देखो जब √-3 लिखते हो ना तो इसको आप ऐसे समझो, ये क्या लिखा है 3 × -1, ठीक। तो -1 का स्क्वायर रूट आई और √3 आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल में चलेंगे, ठीक है। ओके सर। जब यहाँ अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आती है ना, तो नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट रियल नंबर में तो होता नहीं, याद है ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है रियल नंबर में, ठीक है। क्या Yes, हमने ऐसा पढ़ा है -16 का स्क्वायर रूट क्या, आप क्या कहते हो, नहीं अंडर रूट के अंदर तो नेगेटिव आता नहीं, नेगेटिव आता है तो फिर वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं सवाल, और दूसरी दुनिया कौन सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया, जो अभी हम लोग से दूर है थोड़ा। तो इनफैक्ट इसी सवाल में क्या था, मैंने इसलिए बता दिया कि आप जब ट्राई करेंगे तो नॉर्मली आईआईटी के आए हुए क्वेश्चंस करते हो, फिर तुम इसमें या तो गलत इंटरप्रिटेशन लगा दो निकालोगे या फिर कहोगे यहाँ करेक्शन होना चाहिए, दोनों रूट कॉमन है, ठीक। दोनों रूट कॉमन तो है, लेकिन वो किस वजह से है, क्योंकि इसके रूट कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा जो है वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। अगर एक रूट तुमने मुझे बता दिया तो दूसरा तुम अपने पास रखे रहो, मुझे पता है, ठीक। तो अगर आप कहते हो कि -1 + i√3 इसका रूट है, तो मैं दूसरा जान जाऊंगा कि नहीं, क्या दूसरा -1 - i√3। तो इसका मतलब कि इस सवाल में जो हमसे कहा गया ना कि एक रूट कॉमन, ठीक, ये बहुत बड़ा धोखा दिया है उसने, और धोखा नहीं बहुत अच्छा काम किया है। इस क्वेश्चन में ये कहने का मतलब ये है कि इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट, मतलब 1, अभी देखा हमने शायद ये आए थे, आप चेक कर लीजिए, हाँ यही थे, इस तरह के रूट्स हैं, ठीक। तो इफ एनी रूट is common to second equation, other must be, ये वर्ड देखो, hence both roots common, मतलब ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल बनाया है, परेशान ना हो, आपने भले ही इसको टिक कर लिया और दोनों रूट अगर कॉमन है तो आपकी बात सही है, a/1 b/2 c/3, यानी abc इसी रेशियो में होने चाहिए। बात समझ में आई? इसके बाद हम लोग अगले टर्म पर पढ़ते हैं, और अगला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको स्किप ना करिए। आज 2-3 लोग शायद ज्वाइन नहीं कर पाए, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग ने आराम से चीजें की हैं ताकि उनका इंपॉर्टेंट सेगमेंट ना छूटे, ठीक है। चलो तो फिर आज की क्लास यहीं तक, गुड नाइट। थैंक यू।